इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मुनीब आरिफ का सलाम। अलोन वॉरियर मोहम्मद नवाज, विद अ बैट विद अ बॉल। सवाल पहले भी वो था, आज भी वही है और हमेशा रहेगा भी वो, जब तक इस सवाल का जवाब हमें नहीं दिया जाएगा। सवाल ये है कि क्या ये आपकी इंटेंटफुल क्रिकेट है? इज इट मॉडर्न डे क्रिकेट? आप इसको मॉडर्न डे क्रिकेट कहते हैं, तो अगर आप इसको मॉडर्न डे क्रिकेट कहते हैं ना, तो बाकी क्रिकेट इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बात यह है कि आपने ये क्रिकेट खेली है, आप पर बहुत सवाल हम उठा सकते हैं, सवालों की हम घंटा घंटा डिबेट कर सकते हैं, लेकिन जो एक सवाल का जवाब जब तक आप नहीं देंगे ना, आपके बाकी सवालों का हल नहीं है। वो सवाल ये है कि क्या आपकी सिलेक्शन मेरिट पे है? अगर सवाल इसका जवाब आप हमें दे दें तो आपके बाकी सवालों का भी जवाब मिल जाएगा। इस साल आपने बहुत चूरन बेच लिया, इंटेंटफुल क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट। आज ब्रॉडकास्टर्स ने आपको एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान डॉट बॉल्स परसेंटेज सिंस 2020 इन 2020 आईज 2023 की परसेंटेज सबसे ज्यादा है। उसके बाद चलो हम तो वो तो वैसे ही हम उस एरा को बहुत स्लो एरा कहते हैं ना, 25 तो हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेला है ना, उसका नंबर 2 पे आ रहा है। 2025 में आपने जी 26 इनिंग्स खेली हैं, पूरी टीम की बात हो रही है। बॉल्स आपने खेली हैं 2996, 2996 डॉट्स आपने उसमें किए हैं 1175। अब उसकी परसेंटेज सुने, नंबर दूसरे पे आ रहा है, मॉडर्न डे क्रिकेट है आपकी, और दूसरे पे आ रहे हैं आप पिछले 5 सालों में 39.22 की परसेंटेज से आपने डॉट बॉल खेली। अब जो मॉडर्न डे की डेफिनेशन मेरे तजरिए में या मेरी अकल में आती है ना, ये जो मैं समझा हूं ये सारी मॉडर्न डे क्रिकेट देख के, वो ये है, सही वाली मॉडर्न डे क्रिकेट एंड सही वाली इंटेंटफुल क्रिकेट, वो ये है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में हार जीत मैटर नहीं करती। मैटर ये करती है कि आप लड़े कैसे हैं। अब इधर मैं बड़ी मतलब आप कहेंगे क्या अपनी बात ले आए हो, लेकिन मैं माजरत के साथ ये बात करना चाहूंगा कि जो मेरी अपनी क्रिकेट टीम है, जिस टीम से मैं खेल रहा हूं, वो इस पीसीटी के मुकाबले में बहुत ही लो टीम है। जितनी आप लोग समझ सकते हैं उससे भी लो टीम है। लेकिन असूल उसका क्या है, या वो टीम करती क्या है? वो जीतती है, गुड है, वो हार भी जाती है, लेकिन वो हारती क्या, कब, कैसे है? वो हारती तो है, लेकिन उसका असूल ये है कि फाइट करके हारोगे तो काबिले कबूल है, कोई बात नहीं होगी। तो यही हम इस पर भी, हम पीसीटी पर भी अप्लाई करना चाहिए कि भाईजान फाइट कर कर हारो। मैं बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे नजदीक जो है ना, पीसीटी के लिए भी जीत हार मैटर नहीं, मैं काउंट ही नहीं करता जीत हार। मैं ये मैटर करूंगा कि पीसीटी फाइट कैसे की है। आज अगर आप कहेंगे कि ये फाइट की है, तो फिर सर माजरत है, माजरत है। किसने फाइट की है मुझे ये बता देना, किसने फाइट किसने की है। अगर मैं प्लेइंग पे बात करूं तो प्लेइंग पर भी आपके सवाल उठा सकते हैं, बाकी ठीक है छोड़ दें। आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दें, मेरी असनाद के साथ बहुत बहसें हुई हैं इस पर, फहीम अशरफ क्यों खेल रहा? असनाद कहता है उसका चांस बनता है, मैं भी कहता हूं बनता है, उसको खेलना चाहिए, लेकिन उसको यूज करें तो फिर है ना आपने उसे बॉलिंग एक ओवर नहीं, आई थिंक हाँ एक ओवर नहीं उससे करवाया गया, एक ओवर नहीं उसने किया, और बैटिंग में उसने 3 बॉलों पे 1 स्कोर किया। हसनात ने पूरा एक सवाल लिख के मेरे लिए रखा हुआ है कि जब भी वो आता है उसने ये सवाल मुझसे करना है फहीम के बारे में, उसने मुझे बताया। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं इसका जवाब अभी देता हूं। मैं फहीम को इसलिए टीम में नहीं रखना चाहता क्योंकि फहीम को सही तरह यूटिलाइज ही नहीं किया जाता। ना आपने उसे बॉलिंग करानी है, ना आपने उसे बैटिंग करवानी है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जितनी बैटिंग आप फहीम से मांगते हैं, उससे ज्यादा बैटिंग नसीम शाह और वसीम जूनियर जो आपके स्क्वाड में मौजूद हैं वो कर लेते हैं। तो वसीम जूनियर अगर फहीम की जगह खेलेगा तो ऑब्वियस आप उसे बॉलिंग भी करवाएंगे, तो वो इतनी बैटिंग तो वो कर देगा। ये जो मेरा पर्सपेक्टिव है, तो मैं इस पर्सपेक्टिव में कहता हूं कि फहीम की जगह इस प्लेइंग में नहीं बनती। उस्मान खान हम पहले भी कहते हैं कि वो आ कहां से गया, उसको रखा क्यों है? आप फरहान से कीपिंग करवा लेते, आप अपना कॉम्बिनेशन अच्छा बनाते, एक आप बैट्समैन अब्दुल समद को रख लेते तो बेटर होता। वो मिडिल ऑर्डर का स्पेशलिस्ट बैट्समैन है। इधर हम इरफान खान न्याजी को बड़ा मिस कर रहे हैं स्क्वाड में, मैं आपको ये भी बता दूं। अच्छा, बात करें तो सलमान अली आगा टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट सीरीज में बड़ा अच्छा खेलते आ रहे हैं, क्योंकि उनकी मेन जो फील्ड है ना, या मेन उनकी डोमेन है, वो टेस्ट क्रिकेट है या ओडीआई क्रिकेट है। टी20 आई में तो आपने पता नहीं क्यों उन्हें घुसाया हुआ है। हमारा यही हिसाब है, टी20 आई से परफॉर्म किया था टेस्ट से आ गए, टेस्ट से परफॉर्म किया था टी20 आई से चले गए। शहीन शाह को अगर आपने कप्तान बनाना था तो आप टी20 का बनाते, आपने उठा के ओडीआई का बना दिया। सलमान अली आगा को बनाना था तो ओडीआई का बनाते। बात यहाँ आके मैच होती है। आप
पुट्ठे कम कर ही जाते हो। खैर वो एक अलग बहस है। हम बढ़ते हैं जी आगे। बाबर आजम पर अगर हम बात करें तो बाबर आजम का कमबैक था और वो ऐसा कमबैक ना ही होता तो बेहतर था। यार आपको कमबैक का चांस मिल रहा है, हम बाबर आजम पर टेक्निकल बात नहीं होएगी, लेकिन जो फैक्चुअल बात है वो होनी चाहिए थी। बाबर आजम पर चाहिए था कि बाबर आजम को आज प्रूव करना था, बाबर आजम के मतलब का विकेट था। मैं ये नहीं कह रहा बाबर आजम मुश्किल विकेट का प्लेयर नहीं, बाबर आजम बहुत मुश्किल विकेट्स का भी प्लेयर है, लेकिन आज जो विकेट था उसमें बाबर आजम के रन पर रन आने चाहिए थे, नहीं आ पाए। कमबैक था, प्रेशर गेम था, एक मैच का चांस देते हैं, नेक्स्ट मैच में हम मुकम्मल तफसीलन बात करेंगे। साइम अयूब पर बात करें तो स्लोएस्ट इनिंग्स, अब ये कह देंगे 37 बनाया, 28 बॉलों पे 4 छक्के मारे हैं। फरहान अगर आज फेल हुआ है तो सिर्फ साइम की वजह से फेल हुआ है, क्योंकि साइम स्लो खेल रहा था, फरहान पे प्रेशर आया, फरहान तो स्कोर बनाना चाह रहा था, वो आउट हो गया। पूरी टीम में अगर किसी ने फाइट की है ना तो वो मोहम्मद नवाज है। बैटिंग में अब वो 36 रन बनाए उसने 20 बॉलों पे, चार चौके 2 छक्के। और बॉलिंग में अगर हम बात करें तो 4 ओवर किए हैं, 26 रन और 3 विकेटें। हाँ 3 विकेटें, 26 रन, 6.50 की इकॉनमी, जिससे ही हम ऑलराउंडर के तौर पे मिडिल ऑर्डर में यूज किया जा रहा है, लोअर मिडिल ऑर्डर में यूज किया जा रहा है, जो परफॉर्म कर रहा है एशिया कप से कॉन्टिन्यूसली, उससे पहले ट्राई सीरीज से, वो सिर्फ नवाज है। तो मैं तो कहूंगा कि जो हक अदा कर रहा है ना टीम में होने का वो नवाज कर रहा है, बाकी तो सारे अपना कोटा पूरा कर लेते हैं। 11 तो 11 फिर आप चाहे गली क्रिकेट के बंदे उठा के डाल लें, इनसे शायद बेहतर ही फाइट हो जाएगी। खैर पिंक डे मैच था, ये जीत लाजमी थी, क्योंकि शायद आपको दोबारा पिंक डे मैच का मौका मिले, आप पिंक किट पहनने ना मिले, एक नया आपके पास रिकॉर्ड हो जाता कि एक ही पिंक डे में मैच खेला और वो हम जीते हुए हैं। आपकी मर्जी, आपने नहीं जीतने की कोशिश की, एटलीस्ट फाइट कर लेते। 191 इजीली आप कर सकते थे, फाइट आप कर सकते ना जीते, मैं पहले भी ये कहता हूँ, वो मसला नहीं है। खैर अभी मुनीब आरिफ को दें इजाजत, फी अमान अल्लाह।